विकास कुमार जैन शास्त्री, मध्य प्रदेश। महाराज श्री को चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। जिज्ञासा है, अगर किसी जीव को मानुषोत्तर पर्वत के नीचे मनः पर्याय ज्ञान होता है, तो क्या मनः पर्याय ज्ञान मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी वस्तु को जान सकता है क्या? पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने आदि अन्नाचार्य ने स्पष्ट लिखा, मानसोत्तर पर्वत के बाहर क्षेत्र को नहीं जानता। बस ये प्रसंग, ये आदेश काफी है। मानसोत्तर पर्वत स्पष्ट लिखा, मानसोत्तर पर्वत के बाहर क्षेत्र में स्थित मनुष्य के मन की बात को नहीं जानता। इससे निश्चित है कि आप उसको कहीं भी बैठा दीजिए, वो मानसोत्तर पर्वत के अंदर का क्षेत्र को ही जानेगा। ये संदेश ले उठता है कि मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र 45 लाख योजन प्रमाण है। तो 45 लाख का अर्थ है चारों तरफ, आधा इधर है आधा इधर है, 22 साढ़े 22-23 के लगभग इधर पड़ेगा। तो उस प्रकार से नहीं बनाया गया। उन्होंने ये कह दिया, इसी संदेह को मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि मानसोत्तर पर्वत के बाहर को नहीं जानता, अंदर ही जानता है। यह स्पष्ट रूप से जैनागम का आदेश वचन है, नियोग है। अनिल जैन नायक, गोरखपुर। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुवर, मुमुक्षु कौन होते हैं? मुमुक्षु के गुण या योग्यता क्या होनी चाहिए? आजकल एक पंथ संप्रदाय के लोग स्वयं को मुमुक्षु संप्रदाय कहने लगे हैं, क्या यह सही है? मुमुक्षु के लिए पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने 2 बार मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया तीर्थंकर के लिए, मुनि दीक्षा के बाद। मुनि दीक्षा के बाद ही प्राचीन आचार्यों ने कुंदकुंद की मूल परंपरा में मुमुक्षु शब्द मुनि के लिए संबोधन किया। जहाँ पर दोनों प्रकार के रत्नत्रय हैं, बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का रत्नत्रय जहाँ विद्यमान है, तभी जाकर के पूर्ण मोक्ष मार्ग जहाँ हो जाता है शुरुआत, वहाँ से मुमुक्षु संज्ञा दी गई है। अब ये नाम संज्ञाएं हैं, नाम की नकल कोई भी कर लेता है। जैसे आगम में पंडित शब्द मुनि को ही कहा गया, आगम के अनुसार मुनिराज को ही पंडित कहा शिवकोटि महाराज ने। बाल पंडित कहा देशवृत्ति के लिए। मरण के संबंध में चर्चा की उन्होंने, किसका मरण हुआ? बोले पंडित मरण हुआ, पंडित का मरण हुआ। किसका मरण हुआ? बोले बाल पंडित का मरण हुआ, देशवृत्ति का मरण हुआ। बाकी गृहस्थ के लिए पंडित शब्द का प्रयोग नहीं मिला, विद्वान शब्द का प्रयोग मिलता है। विद्वान में और पंडित में अंतर है। पंडित शब्द की व्युत्पत्ति है जो पापों का नष्ट करता है, खंडन करता है, उसके लिए कहा जाता है पंडित। तो आज के तुम्हारे पंडित तो सारे असंयमी हैं, वृत्ति नहीं है। वृत्ति बनने के बाद यानी जो ने एक देश अथवा सर्वदेश पंच पापों का त्याग कर दिया है, उसका नाम पंडित होता है। आज के प्राय 99.99 पंडित असंयमी हैं। 100 में से कोई एक पंडित का अपवाद को छोड़ता हूं, बाकी 99 पॉइंट से भी अधिक पंडित असंयमी ही हैं, अविरति ही हैं, 12 व्रत नहीं है उनके। जहां एक भी पाप का त्याग नहीं, असंयमी हैं, उनके लिए जैनागम के आगम के अनुसार पंडित संज्ञा नहीं है। विद्वान कह सकते हो आप, मनीषी कह सकते हो आप। पंडित शब्द जैन दर्शन का रूढ़ है कि वो व्रतों के साथ ही लगेगा। लेकिन आज वर्तमान में हर व्यक्ति असंयमी ज्यादा पंडित लगा रहे, संयमियों को तो पंडित लगते ही नहीं। आज वृत्ति को तो कोई पंडित कहते ही नहीं। असंयमी अविरति के लिए ज्यादातर आज के युग में पंडित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये रूढ़ अर्थ हो गया। रूढ़ अर्थ का अर्थ होता है सबने स्वीकार कर लिया कि भाई पंडित है, जो प्रवचन दे के जानता है, स्वाध्याय करता है, कराता है, वो पंडित है। ऐसे ही मुमुक्षु एक रूढ़ अर्थ हो गया, नाम संज्ञा। कोई नाम अकेला रख ले, बाकी आगम के अनुसार तो मुनि महाराज ही वास्तविक मुमुक्षु हैं और उन्हीं के समूह को मुमुक्षु वर्ग कहते हैं। मुमुक्षु संप्रदाय का अर्थ है मुनियों के संप्रदाय का नाम।
यदि मुनिराज कहें कि हमारे मुमुक्षु संप्रदाय है, हमारे सब मुनिराज हैं, 3 कम 9 करोड़, ये कहलाएंगे मुमुक्षु संप्रदाय, मुमुक्षुओं का समूह है। अब आज कोई व्यक्ति अपने घर में अपने सबको कहने लग जाए तो कुछ नहीं कर सकते। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई अपना नाम खुद का भगवान रख ले तो कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रजातंत्र है तो ये सब आगम सम्मत नहीं है, आगम की बात नहीं है। रूपेश जैन, हरदा, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम बीमार होते हैं और किसी से खून लेते हैं तो क्या यह मांस भक्षण में आता है गुरुदेव? खून कुछ लेना? बातें यदि साधु से न पूछो तो आप शायद फायदे में रहेंगे। जो बातें आप अभी कर रहे हैं, काश आपकी जिंदगी में आपका बेटा एक्सीडेंटल केस है, ब्लडेशन हो गया है, डॉक्टर कह रहा है खून चढ़ाना पड़ेगा, आपकी क्या सहमति होगी? चलो मैं मना करता हूं कि नहीं चढ़ाना चाहिए, आप क्या निर्णय लेंगे? अकेला बेटा है। मान लीजिए मेरे से पूछ लिया, मेरे मुख से निकल गया कि नहीं लेना, तो आप मेरी आज्ञा मानेंगे या बेटे को बचाएंगे? झूठ मत बोलो, जो है सो सही बोल दो, अंदर की बात। उस समय तुम्हारा पक्ष किस में जाएगा? डॉक्टर साहब अब महाराज जो कह रहे हो ठीक है, हम महाराज से क्षमा मांग लेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे अनेक। उस समय तुम क्या ध्यान दोगे? बेटा बचना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो धर्म नहीं है लेकिन बहिष्कृत भी नहीं है, उपेक्षणीय भी नहीं है, निषेधात्मक। कुछ चीजें हैं जिनका विधान भी नहीं किया जा सकता, निषेध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। एक छोटे से दोष के कारण से आप निपुति हो जाएंगे क्या? एक छोटे से कारण से आपकी बहू को डिलीवरी है, ब्लड की जरूरत है, क्या आप विधुर होना पसंद करेंगे? कितनी बड़ी समस्या आपकी है। आपका घर का एक व्यक्ति का चिराग है, एक ही व्यक्ति है, ब्लड देने से बच सकता है। अब थोड़ा बहुत कोई दोष आता ही है तो वो दोष जिंदगी से बड़ा नहीं होता, जीवन से बड़ा नहीं होता। जीवन जिंदा रखने के लिए तो पता नहीं कितने बड़े बड़े दोष लगा दिए जाते। जीवन जिंदा रखने के लिए समंत भद्रराज ने मुनिव्रत छोड़ दिया, मुनिव्रत छोड़ दिया। मुनिव्रत कितना बड़ी चीज कहलाती है, मुनिव्रत छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात थी। तो इन प्रश्नों के लिए कुछ ऐसे प्रश्न रहने दो जिनको ना तो सत्य की कोटि में रखना ना असत्य की कोटि में रखना, ये समस्या कहलाता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये मजबूरियां हैं, कोई शौक से खून नहीं लेता, कोई फैशन नहीं है। दूध चाय शौक से पी जाती है, खून शौक से नहीं पिया जाता। और खास तौर से जैनी, कोई मांसाहारी नहीं है, दूध चाय पी लेगा, शौक से पी लेगा, लेकिन कोई जैनी शौक से खून पीना पसंद नहीं करता। ये मजबूरियां हैं, इनको हम धर्म की कोटि में रखेंगे नहीं। यदि इसको धर्म कर देंगे तो दूध जैसा खून की प्याऊ लग जाएगी, लोग खून देने लग जाएंगे, खून लोग पीने लग जाएंगे। यदि मैं कहूं रक्तदान दान है और रक्तदान यदि दान में आ जाए तो लोग खून निकाल के बेचेंगे, पिएंगे, तो उसको दान की कोठी दे नहीं सकते। निषेध करता हूं तो आपकी जिंदगी परिवार उजड़ने की संभावना है। रक्तदान से बोलो कितनों के जीवन बचते हैं, और जो देता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा कहते हैं। जिससे खून लेते हैं ना, बताते उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो तो महीना 15 दिन में ज्यों का त्यों वेस्टेज है, और लेकिन उसका जीवन बच रहा है। ये चीजें सामाजिक हैं, इनके संबंध में बिल्कुल कभी ऊहापोह नहीं करना, कोई डिस्कशन नहीं करना। ये समस्या है, उसका समाधान करना पड़ता है। किडनी का ट्रांसफर है, लीवर ट्रांसफर है, ना जाने नेत्र दान है, ये सब समस्याएं बंधु, इनको बिल्कुल अंडरग्राउंड रहने दो। ना इसको धर्म का पायजामा पहनाओ,
न इसे धर्म की एक गर्त में लिस्ट में शामिल करो, इसको समस्या का समाधान रहने दो, ऐसा माना जाए। बिमला जैन सूरत, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री अनादिकाल से जीव अशुद्ध परिणामों को करता व भोगता आया है। जब तक यह बात समझ में आती है तब तक यह जीव स्वयं बहुत सारे संसार को बसा चुका होता है। इस कारण वो जीव बार बार निमित्तों, पर्यायों व संयोगों की तरफ दौड़ता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य हीन सेनन प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे में निज स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो महाराज जी? कितनी ही देर से तुमने कितना बड़ा संसार बड़ा बसा लिया हो, उसको काटने में ज्यादा समय नहीं लगना। ये बहाना बहुत बेकार है कि हमने इतने सालों से अब संसार बसा लिया, अब मैं क्या करूं महाराज, मैंने तो सब तोड़ने में कितनी देर लगना। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा भक्तांबर के अंदर कि हे भगवान, रात भर का फैला हुआ अंधेरा सूर्य की किरण निकलते ही क्षण भर में चला जाता है। आपके कमरे में रात भर का अंधेरा है, बरसों का अंधेरा है, कमरा बंद था, बरसों के फैले हुए अंधेरे को दूर करने में भी बरसों लगेंगे? नहीं। एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली जलाते ही बरसों का फैला हुआ क्षण भर में चला जाता है। इसी प्रकार हे भगवान, बरसों से जो मैंने संसार बसाया है, बरसों से जो मैंने पाप किए हैं, बरसों से जो मैंने भूली किए हैं, एक बार यदि भेद विज्ञान हो जाए, तत्व दृष्टि हो जाए, तो वो ज्योति क्षण मात्र में आनंदी अनंत काल का अंधेरा दूर कर सकता है। जब जागो तब सवेरा, तभी सवेरा है। रात का गम मत करो कि रात भर का अंधेरा कैसे दूर होगा, तुम सुबह का इंतजार करो, क्षण भर में ही सारा अंधेरा भाग जाएगा। एक बार वो तत्व दृष्टि आए तो सही, एक बार वो आत्मा की पर्याय बने धर्म, एक क्षण में जीवन भर के अंजन चोर के पाप, एक क्षण लगा, मात्र एक क्षण लगा। कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा चोर था, डाकू था, व्यसनी था, इतने पाप उसने किए थे कि यदि उनकी सजा दी जाए तो 100 भाव तक भी नहीं भोग पाएगा, पूरा 100 भाव तक नहीं भोग पाएगा। लेकिन उसने एक ऐसा समर्पण, ऐसी ज्ञान ज्योति धर्म की सम्यक दर्शन की जलाई कि वो सारे पाप क्षण भर में कट करके अंजन से निरंजन बन गया, क्षण मात्र में। रात का पापी था, रात का डाकू था, डाका डाल के आया रात में, और सुबह जाकर के जब उसे अपनी चोरी का एहसास हुआ, जाकर के दीक्षा ले ली, सूर्य की किरण निकलने के बाद तो वो सिद्ध परमेष्टियों में शामिल हो गया। नमो सिद्धाणम। रात में डाकू है और सूर्य की किरण निकलते ही भगवान बन गया, क्षण मात्र में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अतीत में इतना सारा संसार बसा लिया है, इसके लिए एक ज्ञान ज्योति चाहिए, सब खत्म हो जाएगा। मनोहर जैन सूरत से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री मोह व योग के निमित्त से आत्म परिणामों के तारतम्य को गुणस्थान कहते हैं। इसमें तारतम्य का क्या मतलब होता है? गुड बेटर बेस्ट, एक के बाद एक तारतम्य करता है, उससे या अधिक। दूसरे गुणस्थान वर्ती का जो विशुद्धि है वो तीसरे की अधिक, तीसरे से चौथे की, चौथे के बाद वही गुड बेटर बेस्ट, इससे वो अच्छा है, इससे वो अच्छा है। तारतम्य तुलनात्मक विवक्षा है। डीडी जैन सूरत से, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कोई व्यक्ति परेशान होकर के अपनी जन्म पत्री ज्योतिषी को दिखाता है तो क्या वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा और उससे जन्म जय जनित नहीं करना चाहिए? नहीं, किसने कहा? जन्मपत्री एक ज्योतिष है, द्वादशांग का एक अंग है, द्वादशांग के अंदर है झिनवाणी। जन्मपत्री दिखाना कोई मिथ्यात्व नहीं है, हर व्यक्ति को दिखाना ही चाहिए। अपने जन्म की तिथि को दिखाने से, जब तुम किसी से संबंध बनाओ तो जन्म कुंडली मिलाकर के ही बनाना चाहिए, नहीं तो वे संबंध तुम्हारे लिए घातक बनेंगे। वो संबंध तुम्हारे लिए जिंदगी के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोई मिथ्यात्व नहीं है इसमें, कहीं भी सम्यक दर्शन मलिन भी नहीं होता, दोष भी नहीं लगता, दिखाने में कोई बाधा नहीं। और मिथ्या दृष्टि से भी दिखाएंगे तो कोई बात, जन्म कुंडली में कोई देवी देवताओं का संबंध थोड़ी है।
ग्रह नक्षत्रों का काम है, किसी को भी दिखा सकते हैं। हाँ, उसके बदले में कोई तुम्हें गलत पूजा बताता है, गलत कार्य बताता है, तो वो नहीं करना चाहिए, वो अपने धर्म के अनुसार ही करना चाहिए, उसका शांति कर्म। ज्योतिषी के द्वारा रत्न धारण करने की बात कही, तो क्या ये मिथ्यात्व है? कोई बात नहीं, रत्नों का भी प्रभाव होता है, रत्न का सबका प्रभाव, प्रत्येक रत्न अपने आप में अलग अलग नेचर वाला है। एक पत्थर है जिससे दही नहीं जमता, मार्बल के टुकड़े से दही जम जाता है, नेचर है। पन्ने का अलग नेचर है, डायमंड का अलग नेचर है। जैसे वनस्पतियां हैं, सभी वनस्पति हैं, लेकिन हर वनस्पति, कोई वनस्पति ठंडी होती है, कोई उष्ण होती है, कोई अलग स्वभाव वाली होती है, कोई अलग स्वभाव वाली होती है। ऐसे ही पृथ्वी कायम है, सभी पृथ्वियां एक समान हो नहीं, कोई सोच में कुछ होता है, कुछ होता है। तो वो धार्मिक रीजन मत मानो, उसको भौतिक रीजन मानो। जैसे आपको बीमारी होने पर दवाई लेते हैं, वो दवाई उन वायरसों को नष्ट कर देती है, तुम्हें स्वस्थ कर देती है। ऐसे ही इन पन्ना आदि में एक ऐसा गुण होता है कि वो तुम्हारे शरीर से स्पर्श करेगा तो वह कोई ना कोई औषधि का काम करेगा। इनको धार्मिक रूप ना दे करके औषधि का रूप दिया जाए तो ठीक बैठ जाएगा। अगली जिज्ञासा इनकी, स्वप्न में भगवान की प्रतिमा बोलती हुई या हिलती हुई दिखे तो इसका क्या फल होता है, हमें क्या करना चाहिए? उचित नहीं होता, सुबह अपने शांति विधान, शांति धारा, शांति पाठ आदि कर लेना चाहिए, क्योंकि मूर्ति का स्पंदन बोलना ठीक नहीं माना गया। राजीव जैन शिवरात्रि अमर पाटन महाराज श्री नमोस्तु। नरक में नारकी जीव की शरीर की आकृति कैसी होती है? मनुष्य जैसी होती है, भीवश होती है भीवश होती है। कहीं से नाक कटा है, कहीं से नाक कटी है, कान कटा है, बहुत भीवश होते हैं। जैसे वो कैंसर आदि वाले हो जाते हैं ना, तो इसकी घृणावना होता है। रहते सब मनुष्य की जैसे, काया, हाथ पैर सब इनके, लेकिन वो भीवश होते हैं, दुर्गंध युक्त होते हैं। ऐसा इनकी जिज्ञासा है, जो मौत अभी आई नहीं महाराज, अब आएगी, पता नहीं है कब आएगी, उस मौत के भय से मन सतत उद्विग्न रहता है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उद्विग्न नहीं रहना चाहिए, उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो घटना हमारे जैसे प्रातःकाल होता है तो हम उठने के लिए तैयारी करके सोते, जल्दी सोते। बोले क्यों, कल सुबह जल्दी जाना है, तो आप शाम से पूरी तैयारी करके सोते हैं, अलार्म भर के सोते हैं, सब व्यवस्थाएं करके सोते, कल सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि सुबह जाना निश्चित है अपन को कहीं ना कहीं। तो आप शाम को सोने के पहले ही सुबह का सारे इंतजाम करके सोते। इसी प्रकार हमें जिंदगी की शाम होना ही है, मौत आना ही है, तो हम प्रतिदिन सुबह उठ करके उसकी तैयारी करके उठें और तैयारी करके सोएं। शाम को सोने के पहले मरने की तैयारी करके सोए। सुबह आ सकती है, रात में आ सकती है, तो अपने सब हिसाब किताब करके सबसे क्षमा वमा मांग करके फिर सोना चाहिए। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, रात में मृत्यु आ सकती है, तो हम पहले से तैयारी करके सो रहे हैं। हम लोग सोते हैं तैयारी करके सोते हैं। शाम को सोने के पहले ही हम लोग तैयारी कर लेते मौत की, समाधि की। सुबह जिंदा रहे तो देखूंगा, नहीं तो रात भर के लिए सब त्याग। सुबह उठते हैं तो भी यही बात करते हैं, कल जिंदा रहे तो देखेंगे। तो जो सत्य नियत है उससे डरो मत, उसकी तैयारी करो। प्रतिभा भीलवाड़ा से पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, बद्ध कर्म के सभी प्रदेश युगपत उदय में नहीं आते, प्रति समय एक एक निषेक ही उदय में आता है। हमारी जिज्ञासा है कि हर बार जब उसके निषेक उदय में आते हैं तो क्या समान फल देते हैं, और क्या उस कर्म के जो निषेक उदय में नहीं आए हैं उनकी स्थिति और अनुभाग में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इसके संबंध में बड़ी सुंदर शब्द कहा। एक समय में बांधा हुआ एक निषेक नहीं आता, अनंत निषेक ही होते हैं। एक समय प्रबद्ध निषेक कहलाते हैं, जो अनंतों का पुंज होता है। एक समय में जो पुंज बनते हैं वे 70 कोड़ा कोड़ी तक समयों में फैल जाते हैं, और प्रत्येक निषेक का अनुभाग अलग है, प्रत्येक निषेक की स्थिति अलग है। यथा स्थिति और उदय स्थिति, दो स्थितियों की चर्चा की। यथा स्थिति का अर्थ है, जैसे मान लीजिए किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के मिथ्यात्व का बंध किया, तो पहला निषेक, अब 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष में जितने समय हैं उतने समय प्रबद्ध बंद होगा।
तो पहला निषेक जो पड़ा उसमें 7,000 वर्ष की स्थिति पड़ेगी, दूसरे निषेक में एक समय अधिक, तीसरे में एक समय अधिक, अंत के जाले निषेक में जो पड़ा उसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति पड़ी। परिणाम एक ही है, एक समय में बांधे हुए में, यानी इतने प्रकार की स्थितियां पड़ती हैं। अनुभाग शक्ति भी इतने प्रकार की पड़ती है, सबकी अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न होगी जितने प्रकार के समय प्रबद्ध हैं। और फिर जब वो उदय में आते हैं तो कुछ वर्तमान के आते हैं, कुछ अतीत के बांधे हुए आते हैं, फिर वो एक समय प्रबद्ध है। इसका एक पूरा चार्ट है कि निषेक कैसे बनते हैं, कैसे उदय में आते हैं, किस निषेक में कितनी स्थिति पड़ती है, कितनी अनुभाग शक्ति पड़ती है, बराबर भी पड़ सकती है, कम बढ़ भी पड़ सकती है, ऐसा चलना चाहिए। श्रीमती सारिका सिरोंज तेलवाले, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा, आज मेरे परिवार ने श्रुत मंदिर बनाने की बोली ली। ये गोमर सार के अंदर आया, एक समयवर्ती परिणाम में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग शक्ति डालने के विकल्प है। एक समयवर्ती परिणाम कितने प्रकार का हो सकता है? एक समयवर्ती, तुम्हें थोड़ा सा उदाहरण समझा दूं। एक समयवर्ती परिणाम है, उसमें 8 कर्मों को बांधने की अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न है। ज्ञानावरणी में वो ज्यादा बांध रहा है, दर्शनावरणी में कम बांध रहा है, साता वेदनी में ज्यादा बांध रहा है, नाम को नीचकोत बांध रहा है, उच्चकोत बांध रहा है। अब 8 कर्मों में एक समयवर्ती परिणाम 8 प्रकार की स्थिति, किसी कर्म में अधिक स्थिति, किसी में कम, किसी कर्म की अनुभाग शक्ति ज्यादा बांध रहा है। एक समयवर्ती परिणाम है, वही परिणाम दूसरे कर्म की अनुभाग शक्ति कम बांध रहा है, तीसरे की अनुभाग शक्ति और कम बांध रहा है। ऐसे 8 कर्मों का है। तो पूरे जो 120 कर्म जो बंध योग हैं उन सब में अलग अलग बांध रहा है। इसके भी जितने उपभेद होते हैं, यानी एक समय परिणाम में असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति, समय प्रबंध, असंख्यात लोक प्रमाण का अनुभाग टालने की शक्ति होती है एक समय परिणाम में, ऐसा मानना चाहिए। सिरोंज से प्रश्न है कि हमारे परिवार ने आज श्रुत मंदिर बनाने की बोली ली है, पर इसका अर्थ क्या है तथा इसको बनाने से क्या पुण्य है, क्यों बनाया जाता है? कहाँ बना, कैसे बना, किस रूप में बन रहा है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। इतने मात्र से मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। क्या आप श्रुत मंदिर का संबंध का अर्थ क्या है? क्योंकि श्रुत मंदिर अभी तक मैंने सुना नहीं है कि श्रुत मंदिर नाम का है। श्रुत देवता तो सुना है, लेकिन अकेला जिनवाणी मंदिर जैनागम में जिनेन्द्र देव का मंदिर बन सकता है, अकेली जिनवाणी का मंदिर नहीं बनता। क्योंकि जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है। देव का मंदिर बन सकता है, गुरु का बन सकता है, मूल रूप से देव का ही माना जाता है, परम गुरु। तो देव एक वस्तु है, देव एक द्रव्य है, देव एक शक्ति है। जिनवाणी एक पर्याय है, जिनवाणी एक वाणी है, वस्तु नहीं है। ये पुद्गल का परिणाम है जो भगवान की वाणी से निकला है। इसलिए पृथक रूप से दिगंबर जैन धर्म में जिनवाणी के मंदिर बनाने का उल्लेख नहीं है। दिगंबर जैन कुंद मूलामना में कह रहे हैं। हाँ, कुछ जैनियों के यहाँ ऐसा होता है जो वे अकेले शास्त्र को ही पूजा करते हैं। उनके यहाँ मूर्ति पूजन नहीं है, गुरु पूजन नहीं है, शास्त्र पूजन है। वो दिगंबर धर्म नहीं है, वो दिगंबर मूल धर्म नहीं है, वो कुंद की मूल आमना नहीं है। कुंद की मूल आमना में तो नियम से चैत्यालय, मंदिर, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति युक्त को ही कहा है। अब ये मंदिर संज्ञा तुमने कैसे दी, किस रूप में दी, हमें पूरी जानकारी डिटेल ना होने से इस संबंध में मैं कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दे पाऊंगा। निर्मल जैन, अशोकनगर। आकाश के एक प्रदेश पर महाराज श्री 6 द्रव्य विद्यमान रहते हैं, ऐसा स्वाध्याय में पढ़ा। वह कैसे रहते होंगे महाराज जी, समझा दीजिए। तो कि सभी द्रव्य संख्यात लोक प्रमाण जो है प्रदेशों का एक लोक है, और जीव राशि अनंत है, पुद्गल राशि अनंत है। तो एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल राशि, जीव राशि सब रहते हैं एक समेत। राजकुमारी जैन, ओबेदुल्ला, मध्य प्रदेश, भोपाल।
मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आज से 42 वर्ष पहले हमारे यहाँ ज़्यादा जैन नहीं थे, तो पूजा की रोज की बारी बना दी गई थी। पर एक बार मेरे पापा को कहीं जाने के कारण मैं और मेरी बुआ जी का लड़का हम दोनों पूजा अभिषेक करने गए थे। उस समय हम दोनों में समझ नहीं थी। भैया ने नेमिनाथ भगवान की मूर्ति उठाई तो उससे उठी नहीं, तो मैंने उठाई और उनको थाली में रखकर अभिषेक करा। फिर भगवान विराजमान कर दिए। मुनिराज जी, मुझे जब से लग रहा है कि मैंने ये कर दिया, उस समय इतनी अकल नहीं थी, तो अब मुझे पाप लगा, वो कैसा क्या हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? वो अज्ञात भाव था और परिस्थितियाँ थी, उसको मार्ग मत समझो। वो परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने थी और अज्ञात भाव था। अब यदि आपको ज्ञान हो गया है तो आगे अब इस प्रकार का विचार करना, उसको मार्ग मत बनाना, क्योंकि वो उचित नहीं है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, लाख हमारे पास कितने ही शब्दावली हों, लेकिन अन्य लोग उनका अर्थ ना समझें तो हमारी शब्दावली व्यर्थ हो जाती है। महाराज जी, हमें सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन व भावनाओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, शब्दों का चयन कई बार व्यक्तियों को देखकर किया जाता है। किस प्रकार का व्यक्ति है। कभी कभी खलों से भी अच्छी भाषा बोली जाती है, कभी खलों की भाषा बोली जाती है। कुंदकुंद आचार्य महाराज ने कहा, अनारी को अनारी भाषा में बोलो। समय साल में गाथा है, अनारी को अनारी भाषा में, सामने वाला जिस भाषा में समझता हो उस भाषा में समझाओ। कई बार लोग थप्पड़ की भाषा समझते हैं, कई लोग जो समझते हैं वो कठोर भाषा समझते हैं। तो अब जिसको जिस ढंग में समझ में आ जाए उस ढंग से समझाना चाहिए। भाषा एक माध्यम है समझाने का, भाषा एक माध्यम है दूसरे को लाइन पर लाने का। तो माध्यम को कोई तो नहीं होता कि कौन सी भाषा में समझाना चाहिए। भगवान के समूषण में भी 700 भाषाएं होती हैं, एक भाषा में भगवान की भाषा नहीं समझ में आती। जितने लोग होते हैं सब अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। पशु को पशु की भाषा में समझाया जाएगा, मनुष्य को मनुष्य की भाषा में समझाया जाएगा। इसलिए हम नियामक नहीं कह सकते कि दूसरे को समझाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करें। आप अपना पद देखें, सामने वाले को समझाना देखें। अभिप्राय हित का होना चाहिए। माँ कभी कभी बेटे को डांट डपट करके भी समझाती है, कठोर शब्द बोल करके भी समझाती है, वो भी एक समझाने की भाषा है। ऐसा। संजय जैन, दिल्ली रोहिणी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं रोज अभिषेक पूजन करता हूँ वर्षों से, और किसी कारण से हमारे घर में और दुकान पर कोई तंत्र मंत्र कर रहा है। मेरी पत्नी मुझको मिथ्यात्व की तरफ घसीटना चाह रही है, मैं नहीं जाना चाह रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो तुम्हारे पास कर रहा है उस वस्तु को एक लात मार के बाहर फेंक दो। लात मारने की हिम्मत नहीं हो तो एक झाड़ू उठाओ, झाड़ू से झाड़ कर बाहर फेंक दो। जो तुम्हें मंत्र ग्रंथ कर रहा हो वो परेशान हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हिम्मत से काम लेना। राजकुमारी जैन का अगला प्रश्न है कि कोई बीमार हो तो महाराज जी उसके लिए 45वां काव्य पढ़ना चाहिए या कोई भी काव्य पढ़ना चाहिए? क्या काव्य अलग अलग होते हैं? मैं अलग से कोई प्रश्न नहीं देता, मैं उपदेश में सब बता देता हूँ। अलग से पूछोगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, आज चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में जो असीमकालीन भक्तामृत विधान चल रहा है उसके लिए 3 परिवारों ने अपनी सहमति दी है। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से श्री सुशीला जी, समुद्रलाल जी जैन, नीतू, प्रवीण, खुशी, प्रियांशी, इक्षम जैन, सफेदो मंडी हरियाणा, और श्री मनोज जी, दीपमाला जी जैन, वृंदावन धाम उज्जैन। और तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो बड़े बाबा की वेदी का काम चल रहा है और जिसपे बहुत जल्दी सोने का काम होने जा रहा है, उसमें 5,500 रुपये की राशि श्री दीपेश जी जैन ललितपुर की ओर से घोषणा की गई है। आपके दान
और पुण्य की अनुमोदना। आज की प्रथम जिज्ञासा है सुरभि जैन कानपुर की ओर से। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, क्या जैन परंपरा के अनुसार गर्भवती महिला का गर्भ संस्कार होता है क्या? और गर्भवती महिला मुनि महाराज को आहार कितने माह तक दे सकती है और मंदिर में द्रव्य कितने माह तक चढ़ा सकती है? संस्कार का अर्थ हमारे यहाँ इतने हैं, कुछ अनुष्ठान करना। भगवान के गर्भ कल्याणक में एक सामंतनी क्रिया होती है जो 8 महीने के लगभग होती है, महीने में आगे पीछे हो सकता है। गर्भ अवस्था में एक सामंतनी क्रिया का उल्लेख आया। उसमें परिवार के लोग, उनके पीहर के लोग आकर के कुछ क्रियाएं दस्तूर करते, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। तो उस दिन अपने मंदिर में जाकर के द्रव्य ले जाकर के विधान, पूजन पाठ आदि कर सकते, करना चाहिए। महापुराण के अंदर इसमें भी, वहाँ भी उसका बात का संकेत किया है। 5 माह तक की महिला माता महाराज को आहार दे सकती है, 5 माह के बाद नहीं। और मंदिर में द्रव्य कितने माह तक चढ़ा सकती है? मंदिर में द्रव्य, मंदिर में पूजा आखिरी दिन तक, पूजन पाठ आखिरी दिन तक, पूरे कोई भी विधान हो, पूजन हो, महिला आखिरी दिन तक भगवान की पूजन कर सकती है। आज मान लीजिए किसी को कुछ ने टाइम दिया डिलीवरी का, भगवान की पूजन करके जावे, बढ़िया अष्टद्रव्य से विधान करके जितने ठाट बाट से पूजन करना चाहे, आखिरी क्षण तक भी भगवान को द्रव्य चढ़ा सकती है, अष्टद्रव्य चढ़ा सकती है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र की प्रबंध कार्यकारिणी का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी देशना जिज्ञासा को टीवी के माध्यम से देश विदेश में भक्तों तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक परिवार श्रीमान ताराचंद जी साहब, नरेश कुमार जी साहब, जयंती परिवार अलवर वालों का पूरे देश विदेश के भक्तों की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। मनीश्री, आपके आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर नूतन वर्ष की 2021 के वर्ष के प्रथम दिवस पर भक्तामर विधान का असीम कालीन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर प्रारंभ हुआ। मनीश्री, भक्तों को, श्रावकों को आनंद की अनुभूति हो रही है। मनीश्री, इस विधान को कैसे और भव्यता प्रदान की जाए, आपके श्री चरणों में हमारा निवेदन है। इसी के साथ में विधान पर रिद्धि सिद्धि कलश तथा विधान पर विराजमान होने वाले सभी मांगलिक कलशों सहित 7 चांदी के कलशों का पुण्य अर्जन किया। श्रीमान ताराचंद जी साहब, नरेश कुमार जी साहब, जयंती परिवार अलवर वालों को, उनका भी बहुत बहुत चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से अभिनंदन। मुनिश्री, आपके चरणों में जिज्ञासा है। आपके अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, चांदखेड़ी के अंदर विधान शुरू हुए, 2 दिन ही हुए, आज 3-3 दिन। लोगों के इतने चारों तरफ समाचार आ रहे हैं, जिन लोग देख के आए हैं वो देखते ही देखते वहां नाम लिखा के आए कि मेरा नाम भी अगली बार से कर दीजिए। लोगों को इतना आनंद आ रहा है, वो भी गुफा में बैठे आदिनाथ भगवान के सामने। कभी पूजा भी नहीं करने देते थे कोई लोग, आज वहां विधान करने मिल रहा है और भगवान के सामने बैठ करके उनको इतने आनंद की अनुभूति हो रही है कि लोग ये कहने लगे, महाराज हम तो धन्य हो गए, जीवन में हजारों विधान किए हैं, लेकिन जो आनंद चांदखेड़ी बाबा के सामने बैठ के आया वो आनंद ही आनंद है। तो बहुत अच्छा, अभी 2-3 दिन में है, पूरा इसका प्रभाव होगा। चांदी का मारना आपके यहाँ है, क्लीम बीजाक्षर का, लेकिन अभी मैंने आदिनाथ भगवान के कुछ नए बीजाक्षर दिए हैं, 5 बीजाक्षर। उन 5 बीजाक्षरों को एक रजतमय चांदी का मारना बनाओ, बढ़िया, लेकिन बस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाओगे क्योंकि मारने में ही ये पूरा गुफा भर जाएगी तो लोग बैठेंगे कहाँ। तो छोटा एक व्यवस्थित चांदी का एक मारना बनाओ, जैसे अभी नारेली में, सांगानेर में, यहाँ पर गुणोदय आदि में सब जगह चांदी का, यहाँ भी बन गया, हाँ सब जगह चांदी का बन गया, अभी यहाँ नहीं बना, यहाँ भी बनना चाहिए। सब लोग बढ़िया एक चांदी का मारना बना लें,
रजतमय मारना, प्रतिदिन वो बिछाएं, उसके ऊपर द्रव नहीं चढ़ाना, उसके बाजू में टेबल लगा करके द्रव चढ़ाना। तो एक वो कर करके कोई भी व्यक्ति, चांदखेड़ी में तो दातारों की कमी नहीं है, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक चीज के लिए आते हैं। भक्तांबर जो असीम कालीन भक्तांबर, प्रतिदिन वह मारना वहाँ बिछाया जाए, ऐसा एक मारना ज़्यादा नहीं बनता, बताते 10-12 किलो नहीं, 10-12 किलो चांदी में बन जाता है। कोई भी व्यक्ति बना देगा, 2-3 लोग मिलके बना लेंगे, तो वो करें और बढ़िया ठाट बाट के साथ, अच्छे संगीत के साथ भक्तांबर होना चाहिए। बस इतना जरूर भक्तांबर के लिए कहना है सबके लिए कि शांति धारा 9 बजे तक हर हालत में ख़त्म होना चाहिए। चांदखेड़ी में थोड़ा लेट होते, उसका लेट होने का कारण है यात्रियों का लेट आना, क्योंकि जो वहाँ से ट्रेन आती है उससे ज़्यादातर अभिषेक वाले लोग आते। तो 9:30 के बाद, 9:30 से 11:30 यानी 12 बजे के पहले पहले विधान खत्म हो जाए तो यात्री को बड़ी सुविधा जाएगी। और वह अपने आप में, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर मंदिर में जाएगा अभिषेक पूजन में और 1:30 बजे तक रहेगा, तो इतना आजकल सहनशीलता कमजोर है। इसलिए 11:30-12 के पहले पहले आपका विधान खत्म, यानी 9:30 पे शुरू हो जाए, 1.5 घंटे लगता है। यदि 9:30 पे शुरू होता है तो 10, 10:30, 11 बजे तक खत्म हो जाता है। तो एक टाइम का पंक्चुअल कर दें कि इतने बजे तक अभिषेक, इतने बजे के बाद विधान, बहुत अच्छा लग रहा है। और संगीत उतना ही करें वहाँ पर जितना संगीत है। हवन के लिए यदि नीचे हवन करते हैं तो जो कार्विंग है वो सब काली पड़ जाएगी। दीपक की आरती का धुआं ही, क्योंकि वहाँ कोई धुआं निकलने का कोई स्थान नहीं, तलघर है ना तो हवन के लिए विधान करने के बाद हवन ऊपर आके करें। महावीर स्वामी के सामने ऐसे कुंडों की व्यवस्था कर दें, पहले से ही माली कर दे कि सीधे विधान उठ करके विधान नीचे करें पूरा और हवन ऊपर आके करें, कोई बाधा नहीं। जैसे पंचकर्णा बड़े विधान होते ना, तो विधान अलग स्थानों पर लंबे चौड़े विधान होते, हवन दूसरे दिन होता है। विधान आज खत्म हो गया, दूसरे दिन हवन होता है और उसके लिए एक्स्ट्रा पंडाल भी लगाया जाता है। इसलिए विधान नीचे हो और हवन भगवान महावीर स्वामी के सामने ऊपर आकर के वो लोग करें, क्योंकि नीचे हवन करने से उस जो कार्बन का सौंदर्य है वो खत्म होगा। वो व्यवस्था भी देखना है। बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है, आगे इसको बढ़ाते चले और करना। अगली जिज्ञासा है साक्षी जैन जतारा की ओर से। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, 2 चीज़ों की सारे देश को खुशी है, बहुत खुशी है। चांदखेड़ी को जब आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया तो लोगों के मन इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। अभी कल ही देखिए, एक मोड़क छोटी सी समाज है, मैं गया हूँ एक बार, 10-15 घर की समाज है। एक मोड़क से ही कल वो कमेटी के संरक्षक 6-7 नाम बोले। एक अकेले छोटे से गांव, मोड़क कितना छोटा सा गांव है आप लोग सब जानते, 6-7 नाम एक ही गांव से। यानी सारे भारत में इतनी चर्चा है कि चांदखेड़ी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय के लिए जो खोल दिया गया, जो मात्र कुछ लोगों के अधिकृत रहता था, तो कुछ लोगों की वहाँ दादागिरी चलती थी, और आज वो सारे भारत के लिए खुशी। इतनी खुशी है कि चांदखेड़ी का ट्रस्टी बनने के लिए लोग लालायत हो रहे हैं और बढ़ चढ़ करके नाम दे रहे हैं, और खुशी हो रही है उनको कि क्षेत्र में हमें भी सदस्य बनने का मौका मिला। नहीं तो वहाँ तो सदस्य कौन बनते थे? जो सदस्य बनाते थे वे बस बैठ करके अपने ब्याई जी रिश्तेदारों को बना लेते थे। वो कहते अपने रिश्तेदार को बना लो, अपने इसको बना लो, इसको बना लो, यही होता था वहाँ। लेकिन अब जो खुला है तो भारत का हर व्यक्ति को, क्योंकि चांदखेड़ी एक बहुत पुराना तीर्थ क्षेत्र है, मनोक तीर्थ क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों से कौन नहीं जुड़ना चाहता। तरसते थे लोग कि भाई मुझे कहीं सदस्य बनाओ, लेकिन नो एंट्री। और जब से आपने सारे भारतवर्ष के लिए खोला है, हर व्यक्ति गदगद भाव से आपके मंदिर का ट्रस्टी बन रहा है और गौरव महसूस कर रहा है। इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री कि आज भोपाल में मुनि भक्तों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उसमें सभी मुनि भक्त मुनि रक्षा की शपथ ले रहे थे। तो महाराज श्री टीवी के सामने मैंने भी आज ये शपथ ले ली, लेकिन महाराज श्री महिलाओं की कुछ मर्यादाएं रहती है, अकेले में कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तो गुरु हम कैसे
इस आज्ञा का पालन करें, कृपया आएगा, मार्ग। आज भोपाल में मुनि भक्तों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था मुनि रक्षा के लिए। बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे कल्पवृक्ष समान चिंतामणि इष्ट गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार तिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मनीष ढोलिया बेंगलोर से। गुरुवर, आज नव वर्ष पर श्री दिगंबर जैन भव्योदय अत्यक्षत रेवास पे हमने जो आपके आशीर्वाद व प्रेरणा से महाअतिशयकारी श्री स्मृतिनाथ रूहान पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक करने का प्रयास किया था, उसमें 3500 से भी ज़्यादा कलशों की स्वीकृति आई। इस कोरोना काल में भी साधर्मी बंधुओं ने बड़े ही बढ़ चढ़कर भाग लिया और असीम पुण्य का अर्जन किया। गुरुवर, जिज्ञासा है कि कभी प्रथम कलश या प्रथम शांति धारा करने में ऐसी होड़ लग जाए और बोली ना रुक रही हो तो हमें ही बीच में आकर जो श्रावक बाहर से आए हैं अगर उनको अवसर दें तो दूसरे पक्ष के पुण्य में क्या हम अंतराय डाल रहे हैं? क्योंकि जब से आपने शांति धारा की महिमा बताई है और उससे जो लोगों के बिगड़े काम बन रहे हैं, मुझे तो लगता है सभी लोग शांति धारा के दीवाने हो गए हैं। गुरुवर, जिज्ञासा है, बताएं। शांति धारा तो पहले ही से थी, मैंने तो मात उसकी महिमा बताई है और मुझे इस बात की खुशी है कि नए वर्ष के दिन मैंने फरमान जारी किया था कि प्रायः सब लोगों को आज अभिषेक करना है, किसी को तीर्थ क्षेत्रों में जाना है, होटलों में समय व्यतीत नहीं करना। बहुत लोगों ने माना है और कल की सूचना जो 1 तारीख की मुझे है, हर तीर्थ क्षेत्र हाउसफुल था। जय हो। हर क्षेत्र पर अनगिनत कलशाभिषेक हुए। 1-1 हजार कलशों के स्थान पर 2-2, 3-3 हजार कलश हुए। तो बहुत अच्छा है, कोई चीज़ की आवाज़ उठाओ, ये मत सोचो कि कौन मानेगा या नहीं मानेगा। आवाज़ में दम है तो दुनिया को एक ना एक दिन मानना ही पड़ेगा। और मैंने जो शांति धारा की महिमा बताई है उसमें ये बनिए हैं, ऐसी बात जल्दी बात नहीं मानते। इन लोगों ने खूब सैंपल भर भर के देख लिए। जब 100 टन का निकला तब ये अब आर्डर दे रहे हैं कि अब बोली रुक नहीं रही है। जय हो जय। एक समय वो था जब बोली बुलवाने के लिए जबरदस्ती बुलवाते थे। वे 2-4 जो सेठ लोग होते ना नगर के, उन्हीं के खाते जा रही थी। हाँ भैया ठीक है, कोई नहीं लेवे तो मेरे नाम की 1100 में कर देना। सब उन्हीं की तरफ मुंह देखते थे। 2-4 लोग वार्षिक मेलों के जब अभिषेक होते थे ना, तो वे 2-4 सेठ बंधे हुए थे। सब उन्हीं से, कोई बोलते ही नहीं था क्योंकि किसी को महिमा पता नहीं थी। आज इस गंधोदक की, इस महिमा के अभिषेक की ये महिमा हो गई कि बोली रुकने से नहीं रुक रही हो, तुम रोकने की बात कर रहे हो। यानी बोली इतने ढंग की कंपटीशन में आ गई कि कमेटी वाले रोकने की भाव कर रहे। कमेटी तो बढ़ाने की भाव करती है, बढ़ाओ भाई। और एक दिन वो आ गया, कमेटी कह रही रुको भाई। तुम क्या कहते हो भाई, बढ़ो बढ़ो सुपावे, ऐसे बोलते ना, उत्तेजित करते हो, प्रभावित करते हो। बढ़ो भाई, चुपचाप क्यों बैठे हो, चुपचाप क्यों बैठे हो। और वो दिन आ गया कि आज कमेटी को कहना भाई रुको, मैं कहां तक बढ़ूं। तो पहली बात तो जब दोनों लोग समर्थ हों तो बढ़ने देना चाहिए। बढ़ने देना, कोई बात नहीं, अंतराय नहीं डालो, उनके अंतराय नहीं डाल रहे हो, बल्कि किसी को एक पीछे क्यों करें। और फिर अंत में ये होना चाहिए कि दोनों जब बिल्कुल बढ़ते बढ़ते थकान में दिख जाएं तो फिर दोनों को ही एक साथ खड़े होकर अभिषेक करा देना चाहिए दोनों तरफ से। जय हो। और दोनों को भी प्रथम मान लेना चाहिए। हमें तो ऐसे मौके आए हैं 20-20 लोगों को प्रथम मानना पड़ा। यज्ञ नायक जब बनाने बैठा हूं तो कोटा के अंदर 17 यज्ञ नायक बने थे, बागड़ में बने थे, खांदू कानून। अब क्या करें, सबको प्रथम रहे तो हमने उतने भगवान रखवा देता हूं, सब प्रथम अवश्य करो। भावना कदर करना चाहिए, दोनों को एक साथ करके और एक साथ कलश करा देना चाहिए, दोनों की भावना रह जाए, ऐसा करना चाहिए। अगली जिज्ञासा शास्त्री श्रीमती मंजुलता जी छाबड़ा जयपुर की ओर से।
मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब समोषण में वाणी 1 योजन तक स्वतः खिरती है, तो जो समोषण 12 योजन के होते हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था रहती है? बाहर में तो मागध जाति के देव फैलाते हैं, लेकिन जो 12 योजन का है समोषण, फिर वहाँ कैसे? जो 12 योजन के समोषण होते हैं, इसलिए तो उन्होंने 1 योजन तक स्वतः वाणी का संचार होता है। शेष आगे के लिए यदि प्रचार करना है तो फिर वो मागध जाति के देव आगे फैलाते। जैसे अपने गले की आवाज़ जितने तक जाती तो जाती है, उसके बाद फिर साउंड आगे फैलाता है, फिर टीवी आगे फैलाता है, फिर ये अलग अलग आगे फैला देते हैं। ऐसे ही वहाँ होता है। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि जिनका 1 योजन का ही समोषण है महावीर स्वामी का, तो क्या वहाँ मागध जातियों की जरूरत नहीं पड़ी? या महावीर स्वामी की वाणी में ज़्यादा 1 योजन तक नहीं था, इसका आगम में उल्लेख नहीं। 12 योजन बारे में तो बन रही है कि 1 योजन तक वो फैलाएंगे, शेष में वो फैला देंगे। लेकिन जिनका समोषण ही 1 योजन का है, उस समोषण में 1 योजन तक तो सुता जाएगी। तो यही मान लो कि वहाँ मागध जातियों की जरूरत ही नहीं पड़ी हो। मागध जाति तो आगे सुनाई में पड़े, इसलिए वो कार्य करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती होगी, इसका आगम में उल्लेख नहीं है। पर मागध जाति के देव माइक का साउंड का काम करते हैं, वो आगे प्रचारित कर देते हैं। ऐसा। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से और तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन, जयपुर। मेरे व्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, जिज्ञासा है कि आचार्य भगवंतों ने वैयावृत्ति को अंतरंग तक में रखा है, और वैयावृत्ति 16 करण भावनाओं के भीतर भी है, और वैयावृत्ति दान की कोटि में भी रखा है। तो हम इन तीनों को किस तरीके से समझें कि तीनों का अर्थ बैठ जाए? और वैयावृत्ति को अंतरंग तप में क्यों कहा है, या अंतरंग तप में क्यों रखा है? क्योंकि ये दिखाई तो बाहर से देता है, फिर इसको अंतरंग क्यों माना है? जिज्ञासा है। समान वैयावृत्ति अंतरंग तप इसलिए कहा क्योंकि वैयावृत्ति के समय व्यक्ति को गिलानी को जीतना पड़ता है। वैयावृत्ति करते समय व्यक्ति को जिस पोजीशन में मरीज होता है, उसे किसी भी स्तर पर नीचे उतर ना सकता है, और जब तक अंतरंग परिणाम नहीं होंगे वो वैयावृत्ति कर ही नहीं पाएगा। वो वैयावृत्ति सही ढंग से मानी ही नहीं जाएगी, वो सेवा मानी जाएगी। नौकर भी वही कार्य करता है, लगता है ये भी तो वैयावृत्ति कर रहा है, नहीं, उसकी दृष्टि में आजीविका है, उसकी दृष्टि में लोभ है। उसके दबाने से, पैर दबाने से भी शांति मिलती है। एक डॉक्टर आकर के इंजेक्शन देता है, दवाई करता है, लेकिन वो औषधि दान में नहीं आएगा। डॉक्टर का काम औषधि दान में नहीं आएगा, उसका व्यापार है, पेशा है, वो आजीविका के लिए कर रहा है। डॉक्टर इतनी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो औषधि दान का पुण्य इनको नहीं लगेगा। जैसे एक पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन पेड़ को ऑक्सीजन बांटने का पुण्य नहीं लगेगा। एक कुआं इतने लोगों को पानी की प्यास बुझाता है, लेकिन कुएं में रहने वाले पानी के जीवों को कोई पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वो दुनिया में प्यास बुझाने के लिए नहीं है। इसी प्रकार डॉक्टर कितने लोगों की, मरीजों की दवाई करता है, लेकिन उसको औषधि दान का पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि उसका व्यापार है, पेशा है, आजीविका है। तो हमारे यहाँ अभिप्राय देखा जाता है कि जब वैयावृत्ति अंतरंग तप, यानी अपनी समस्त इच्छाओं को निरोध करने के लिए उनमें इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है, क्योंकि उसे करना कुछ है और कर कुछ रहा है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे किसी की सेवा करना पड़े, लेकिन वो इच्छाओं का निरोध करके उस साधर्मी को निरोध करने का प्रयास करता है। इस कारण से उसको अंतरंग तप में रखा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में वहाँ अलग अलग अभिप्राय है। एक ही क्रिया नाना प्रकार के अभिप्रायों से होती है। जब वैयावृत्ति व्रत के रूप में आती है तो वहाँ ना हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना है, हमें मात्र अपने व्रत का पालन करना है। जब तप के रूप में आती है तो हमें तीर्थंकर प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा व्रत, हमारा नियम, हमारा तप पूरा होना चाहिए। जब तीर्थंकर प्रकृति रूप में बहता है तो उस समय वो आता है कि संसार का हर व्यक्ति निरोग रहे, स्वस्थ रहे, और उसकी परिणामों में जगत व्यापकता होती है, संकुचित नहीं होता। वो मोक्ष के लिए वैयावृत्ति नहीं करता,
कर्मों की निर्जरा के लिए भैयावृत्ति नहीं करता, वो जगत को निरोग देखना चाहता है, इसलिए भैयावृत्ति करता है। तीनों के अभिप्राय समझना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भैयावृत्ति करते समय जब होगा, उसे ना तो मोक्ष से मतलब है अभी उस समय परिणामों में, ना कर्मों की निर्जरा से मतलब है, वो तो बस एक ही बात की तमन्ना रख रहा है, संसार निरोग हो। वो किसी को रोगी नहीं देखना चाहता। इस उद्देश्य करके जब भैयावृत्ति करता है तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जब भैयावृत्ति करता है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मुझे वज्रसम नाराज संगन मिले जिससे मैं मोक्ष प्राप्त करूं, ध्यान कर सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वज्रसम नाराज संगन के लिए भैयावृत्ति करना पड़ेगी, तो मुझे वज्रसम नाराज संगन चाहिए, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए वो अपने कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष के लिए भैयावृत्ति करता है। तो वो भैयावृत्ति तप में आएगी, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, क्योंकि अभिप्राय बदल गया। और वृत्ति करता है मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं भैयावृत्ति नहीं करूंगा तो मेरा व्रत, मेरा नियम टूट जाएगा। तो वो व्यक्ति भैयावृत्ति इसलिए कर रहा है अपने नियम का पालन करने के लिए, वो भैयावृत्ति इसलिए कर रहा है अपनी शक्ति का अर्जन करने के लिए, तीसरा भैयावृत्ति इसलिए कर रहा है कि मैं संसार को रोगी नहीं देखना चाहता हूं। तीनों के अभिप्राय भिन्न भिन्न हैं, कार्य एक ही है, क्रिया एक ही है, अभिप्राय भिन्न होने से कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती सीमा जी, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी प्रीति जी जैन बिजोलिया। मेरे परम उपकारी इष्ट गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मंगतराय जी की 12 भावना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 पंक्तियां आती है, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। तो महाराज जी इसमें बताया है कि जो देव होते हैं, देव पर्याय में वो देव भोगों को भोगते हैं, और भोगों को भोगने के बाद वो एक इंद्री में चले जाते हैं। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या हम पुण्य के फल को भोगते हैं तो वो क्या ठीक है? अंत की लाइन क्या है? भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। हाँ, वो समझ गया। अंत की लाइन क्या बोल रहे हैं? तो गुरुदेव वो पुण्य के फल को भोगते हैं तो एक इंद्री में चले जाते हैं, तो क्या हमें भी क्या पुण्य के फल को भोगना वहां चाहिए? अभिप्राय ये है कि भोग की जो सामग्री फैल करके हम इतराते हैं, हमारे पास ये वैभव है, हमें तो इतना अच्छा मिला है, इतना। कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। कुतवाली का अर्थ होता है हिटलर शाही, राजगिरी। ये जो वैभव है जो 4 दिन का है, कुतवाल कहते ना, कुतवाल ठाकुरगिरी, दादागिरी, मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो ये जो तुम अहंकार कर रहे हो पुण्य पर, ये 4 दिन की है। फिर खुरपा और जाली, खुरपा जाली बोलते हो मजदूर को। एक खुरपा होता है, वो खुरपे से खोदता है और एक हाथ में जाली लिए रहता है, जाली यानी एक, उससे हटाता जाता है, झाड़ता जाता है, हटाता जाता है। फिर वही मजदूरी पर उतर पाओगे, कमाओ और खाओ। यानी पुण्य के बल पे जो इतराते हैं उनके लिए कहा गया ये 4 दिन का पुण्य है, फिर वही खुरपा जाली मजदूरी पे आ जाओगे, कमाओगे और खाओगे, ऐसा है। और जो भोग सामग्री मिलती है, इसके लिए यही कहा भोग सामग्री के संबंध में तुम इतने मत इतराओ, ये भोग सामग्री 4 दिन की है, किसी भी दिन हाथ से जा सकती है, किसी भी दिन तुम अकेले रह सकते हो, कुछ भी नहीं, परिवार धन दौलत आदि ये भोग की सामग्रियां हैं, इन पर ज़्यादा नहीं इतराना चाहिए, क्योंकि इनका समय ज़्यादा तक संयोग रूप नहीं रहता, ये कहा गया। नमस्ते मेरे गुरुवर। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी प्रीति वरमुंडा। पूज्य बड़े महर्षि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बड़े महर्षि जी, मेरी जिज्ञासा है कि 9 कसाय में जो वेद आते हैं और केवल ज्ञान भी स्त्री वेद के साथ प्राप्त किया जाता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? एक बार वापस धीरे से बोलो। जो 9 कसाय में वेद आते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, और जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो स्त्री वेद के साथ भी प्राप्त किया जा सकता है, तो दोनों वेदों में क्या अंतर होता है? दोनों वेदों में कोई अंतर नहीं, भाव वेद ही है। केवल 9वें गुण स्थान में सारे वेद खत्म हो जाते हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि वो स्त्री वेद को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ भाव वेद से कहा, वेद कसाय हैं, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं, तो 9वें गुण स्थान में जो वेद हैं वेद वही हैं,
भाव वेदों की अपेक्षा से कहा गया। भाव वेदी को केवल ज्ञान हो सकता है, यानी और केवल ज्ञान पर 9वें गुणस्थान में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से भाव स्त्री वेदी, भाव पुरुष वेदी है, शरीर से पुरुष है, भावों से स्त्री और नपुंसक है। तो वो व्यक्ति अपने परिणामों को विशुद्ध बना करके 9वें गुणस्थान में जाकर के और उससे जाके आगे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो 9वें गुणस्थान में ही छूट जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं। 9वें गुणस्थान के ऊपर कोई वेद नहीं जाते हैं। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से कह दिया जाता है स्त्री वेदी को कि केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान तो 9वें गुणस्थान में वेद खत्म हो गया, केवल ज्ञान तो 13वें गुणस्थान में होता है। तो ऐसा उपचार से कहा जाता है। नमोस्तु महर्षि। आज की अंतिम जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महर्षि जी, मांगरोल से नविता जैन ये जानना चाहती हैं कि तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया परे प्रविचारा, यानी नवग्रीव युग से सर्वार सिद्धि पर्यंत सभी देव प्रविचार से रहित होते हैं। अब जिज्ञासा यह है कि वे देव प्रविचार से रहित होने में क्या वहाँ देवियाँ नहीं होती, वे स्वयं अहमेंद्र होते हैं ये माने, या वहाँ काम वासना के प्रति आसक्ति नहीं होती ये माने, या फिर वहाँ विषयों का भाव ही मन में नहीं आता ये माने। जानना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। परे प्रविचार का अर्थ है वहाँ उनके परिणाम ही नहीं होते। देवियों का अभाव इसलिए है कि वहाँ परिणाम ही नहीं होंगे, देवियाँ करेंगी क्या। यदि देवियाँ मिल भी जाएं उनको तो भी उनके परिणाम नहीं होते, क्योंकि उनके परिणामों में प्रविचार की स्थिति भाव नहीं आते। संज्ञाएं चारों हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा सर्वार सिद्धि के देवों में भी है। संज्ञा में और प्रविचार में अंतर है। संज्ञा तो वेद नाम कर्म के उदय से होगी, क्योंकि सर्वार सिद्धि आदि के देव भी पुरुष है। तो पुरुष वेद का जहाँ उदय है वहाँ संज्ञा रहेगी ही रहेगी। लेकिन संज्ञा होने पर प्रतिकार करने का भाव आवे ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे कोई बड़े महाराज होते हैं, ध्यान में बैठते हैं, बहुत बड़े तीर्थंकर जैसे आदि, उनके लिए मच्छर काटता है लेकिन वो प्रतिकार नहीं करते। काट तो रहा है, असाता वेदनी का उदय है, प्रतिकार नहीं करेंगे, उपेक्षा से ही हम धारण कर लेंगे। इसी प्रकार उन देवताओं के संज्ञा तो है, इच्छा तो है, लेकिन वो विशुद्धि सुख लेस्या वाले होने से उनके परिणामों में प्रतिकार करने का भाव नहीं आता। परिणाम ही उनके नहीं होते, उनकी विशुद्धि उनका स्वभाव है। द्वितीय विशुद्धि लेस्या आदि परिणाम वृद्धि को प्राप्त होते। तत्वार सूत्र में वहीं कहा ना आगे जाकर के कि ऊपर ऊपर के देवताओं में विशुद्धि की अधिकता होने से उनको प्रतिकार करने का भाव नहीं आता। ये मानना चाहिए, ना कि वहाँ देवियों का अभाव है इसलिए नहीं, वहाँ परिणाम नहीं है इसलिए देवियों का अभाव है, ऐसा मान लेना चाहिए। और ना ही ऐसा नहीं है कि वहाँ भाव प्रत्यय कारण से उनके विशुद्ध परिणाम हैं, लेस्या परिणाम विशुद्धि भाव वहाँ कारण बनते हैं। बोलिए परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज के जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ। आज परम पूज्य श्री की आहार चर्या का इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।